बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ एम उर्दू पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कागजात नामजदगी के हवाले से तमाम मराहल मुकम्मल हो गए। वापसी का सिलसिला, उम्मीदवारों की अब हतमी फहरिस्त जो है वो जारी होगी और बल्ले वाला केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने को है। लेकिन जो गुफ्तगू करेंगे वो तहरीक इंसाफ की जानब से जो टिकट दिए गए हैं उसके ऊपर करेंगे। नून लीग की हम बात कर चुके हैं कि नून लीग के अंदर भी इख्तलाफ है, लेकिन नून लीग की क़यादत जो है वो अब उन लोगों के साथ राब्ते में है, मुलाकातें कर रही जिनको टिकट नहीं मिले, और उनको सेनेट में और ज़िमनी इंतखाब में एडजस्ट करने की यकीन दहानी करवाई गई है। जहाँ तक ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ का, तो एक तरफ तो वो जमहूरियत की बात करते हैं और अपने आप को एक मकबूल तरीन जमात के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो उन्होंने टिकट दिए हैं वो किन लोगों को दिए हैं। यानी कि वो इन लोगों को दिए हैं जिनका कोई हलके में मकाम ही नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। 80 से 90% टिकट नए लोगों को दिए गए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो जो सियासत है और इलेक्शन जब होता है तो वो अवाम जो है उस बंदे को वोट देते हैं जो उस हलके से हो, उसके काम किए हों, उनको जानता हो, उनकी शादी गमी में उनके साथ शामिल रहा हो। इन्होंने कहा जी हम वकला को टिकट देंगे और दीगर रहनुमा जो रुपोश हो गए उनको टिकट देंगे। ऐसी बात अगर होती तो फिर टिकट दिए जाते, लेकिन जिन लोगों को टिकट दिए गए उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुद वो जो शेर अफजल मरवत था सीनियर नायब सदर, उसको पार्टी का खुद इमरान खान ने बनाया और वो बड़ा मशहूर हो गया जी। वो उसने बड़े पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में जाके बड़े लंबे चौड़े जलसे कर दिए, ठीक है जी। और उसके बाद वो जेल भी चला गया और वो एक लीडर बन गया। लोग कहने लगे जी क्या जी इमरान खान का बयानिया लेकर चल रहा है। उसको भी टिकट इमरान खान ने नहीं दिया, ठीक है। इस तरह के बहुत से लोग जिन्होंने जो कि पार्टी के कमिटेड वर्कर थे उनको वो टिकट नहीं मिला। बंदर बाट हुई, बुरे तरीके से हुई। और तहरीक इंसाफ का इस तरह इलेक्शन लड़ना ये वाजे कर रहा है कि ये इलेक्शन जानबूझकर हारना चाहते हैं और फिर ये जवाब बनाएंगे धांधली का। ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ मनसूबा के। देखे जी इन्होंने हरा दिया, हालांकि उम्मीदवार ही ऐसे खड़े किए हैं जो जीत ही नहीं सकते। इसकी क्या वजह है ये तो बैरिस्टर गौहर बेहतर बता सकता है, या जो अडयाला जेल का कैदी वो बेहतर बता सकता है कि उनकी प्लानिंग है, कि उनको पता है कि पहले ही हार तस्लीम कर लो, शिकस्त तस्लीम कर लो। क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो इस पार्टी के बयानिए के साथ चले, अब ये खुद हामिद खान साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र है, और इस तरह के बहुत से जो लोग हैं जो कि बानी अरकान में शुमार होते हैं, अब वो अपने मुंह से तो टिकट मांगने से रहे। आप उनको कहें कि आएँ जी इलेक्शन लड़े, मुकाबले में आएँ। वो जुमा 8 दिन वो लतीफ़ खोसा साहब हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी छोड़कर मोहब्बत इमरानी में आ गए, बल्कि मोहब्बत मुर्शद में आए हैं। वो उनको जो है टिकट दिया लाहौर से, तो उनका जो हाल होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। पीटीआई का वोटर उनको वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं खुल्लम खुला। और वो हो सकता है उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी वाले को वो वोट दे दे, इसको वो वोट नहीं देंगे। इसी तरह यहाँ से बाबरवान उसका बेटा, लेकिन बाबरवान की कमिटमेंट पार्टी उसको अब ओन ही नहीं करता वो इमरान खान, वो उससे मिलता ही नहीं। वो जो जेल में जाने के लिए उसने कई मरतबा उसको लिखा, लेकिन उसने कहा जी मैं इससे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी भी 2 नंबरी पकड़ी गई। वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है, बीचों बीच उसके राब्ते शाब्ते में भी है। और फिर जो ऑफ द रिकॉर्ड उसने इमरान खान के बारे में बातें की हैं, पहले वो जरदारी के बारे में करता था, वो अब इसके बारे में की हैं। वो सारी की सारी जो है वो बातें आ चुकी है मंजर आम पर। तो इस वजह से इन्होंने जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जो गैर मारूफ हैं, उनकी उनकी अपने हलके में कोई पहचान नहीं है। ठीक है वो सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, लेकिन तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन सोशल मीडिया के जरिए लड़ना चाहती। जिस दिन वोट डलेगा असल बात उस दिन होनी है। तो वो जो ये उम्मीदवार लेकर आए हैं उनके हवाले से इनकी जमात के अंदर
सख्त रिजर्वेशन है। पिछले दिनों आपने देखा कि वो एहतजाज करते हुए यहाँ पर आए, खैबर पख्तूनख्वा से इंसाफ लायर्स विंग के लोग, ठीक है। काजी अनवर की है जो ऑडियो सामने आ गई, वो आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने जिस तरह पार्टी को अपने तौर पर इस्तेमाल करना, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उससे तो इनको वोट नहीं मिलने वाला। और जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि ये जानबूझकर इनकी मनसूबाबंदी है कि ये इलेक्शन हारें, और अगर इनको कोई 40-50 सीटें मिलने का चांस भी था तो लगता है कि वो भी उसको भी ये दूर कर रहे हैं कि सिवाय शाह महमूद का भी अभी आज फैसला जो है वो होना है, ठीक है। उनका है, उनके लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे टिकट गलत दिए, लेकिन मेजॉरिटी टिकट इन लोगों को उन्होंने दिए हैं जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है जी। और बहुत से जो पुराने एमएनएस थे जो छुपे हुए हैं। अच्छा, 9 मई वाला जो मामला है ना, 9 मई वाला तो क्लियर कट एक चीज़ है कि जो लोगों के कागजात मंजूर हुए और वो सानिया 9 मई में मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त उनको फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके खिलाफ फैसले आने वाले हैं। जल्दी फैसले आ जाएंगे अदालतों की जानिब से और इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। और जब इनको सज़ाएँ हो जाएंगी तो ये फिर खुद ब खुद ही नाअहल हो जाएंगे। ये फिर जो सज़ा याफ्ता शख्स है वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता। ये आप देख लीजिएगा, ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, आज आधा महीना तो गुजर गया। 8 को इलेक्शन है, लेकिन 8 से पहले पहले इनको जो है वो सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। क्योंकि उनके हवाले से आप देखें ना, अब नई से नई जो वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर जो सामने आ रही हैं, आप वो देखें ना, उसमें शवाहिद हैं, उसमें नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वो उस मुख्तलिफ एंगल से अब वो वीडियोस सामने आ रही हैं कि किसका क्या किरदार था, और जिसका जो भी किरदार था उसको उसके किरदार के मुताबिक ही सज़ा दी जाएगी। तो इस वजह से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले हो जाना है, और ये इन लोगों को, क्योंकि इसके ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, दीगर अदालतें हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ट्रायल कर रही है। खुद ये जो ज्याला जेल का कैदी वो है 804, वो खुद GHQ हमला केस और दीगर हमलों में वो मुलव्वस है, उसने आज तक उससे कोई वाज़ेह तौर पर इनकार नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक प्लानिंग, एक गेम, वो कहते हैं जी सारा कुछ हम सोशल मीडिया के ज़रिए जीत लें। तो अभी ये काजी साहब ने अगर बल्ले के खिलाफ फैसला दे दिया, देख लीजिएगा कितनी गलाजत बड़ी मुहिम इन लोगों ने इनके खिलाफ चलानी है, जजेस के खिलाफ, इस इंक्वायरी बेंच के खिलाफ। वो तैयार है बिल्कुल सोशल मीडिया पे, इंतहाई गलाजत भरी। उस चीफ साहब को इन्होंने पिछले दिनों नंगी तस्वीर तो उसकी चला दी, वो जो फोटोशॉप करके देते हैं, ये और गलाजत करेंगे और उसके ऊपर उछालेंगे सारा कुछ, और उसको पता नहीं गद्दारे वतन और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। मैं तो अल्फाज भी नहीं दुहरा सकता, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर बल्ला इनको ना दिया तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब के साथ क्या करना है, इन्होंने उन लोगों ने ये प्लान किया हुआ है और वो मंजर आम पर आ चुका है। हमारे दारों को पता है कि ये इस तरह की करेंगे, कुछ लोग उनके पकड़े भी गए हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।